Hello guys, this is KC Patel and welcome to सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षक को लेकर के जो नियम बनाए गए हैं इस बार भर्ती के लिए, वो नियम काफ़ी पहले से थे। जो अभी एक नया नियम आया है कि 30% रिज़ल्ट या तो आपका क्लास में या फिर आपका विषय में अगर 30% से रिज़ल्ट कम है तो भी आप लोगों को अतिथि शिक्षक में नहीं रखा जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो विदाउट डीएड बीएड अभी तक अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे थे वो लोग भी अब नहीं पढ़ा पाएंगे अतिथि शिक्षक में। तो कई कमेंट्स आए कि आप गलत बता रहे हो। डीपीआई का आदेश बहुत पुराना पहले आ चुका था, जैसे 30% के लिए अलग से आया था उसी तरह से विदाउट डीएड बीएड ना रखने के लिए डीपीआई का पहले भी आदेश आ चुका है। जो डीपीआई का टाइम टेबल जारी किया गया है डीपीआई के द्वारा अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए, उसमें नियम नहीं लिखे गए हैं, जिस वजह से सभी लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो चलिए, एक अभी संशोधित होकर आदेश आया है तो मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। संशोधित करके कहाँ का है, जिला शिक्षा अधिकारी जिला विदिशा का 31 जुलाई 2024 को ये भेजा गया है संशोधित करके। ठीक है, ये संशोधित है, पहले इन्होंने कुछ पॉइंट नहीं लिखे थे, अब इन्होंने सारे पॉइंट लिख दिए हैं। उसका रीज़न ये था कि कई जगह जैसे आवेदन ले रहे हैं तो विदाउट डीएड बीएड वालों की भी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, नहीं, कार्यवाही संकुल प्राचार्य या फिर संस्था प्रमुख के ऊपर होगी। तो उनको ध्यान देना है कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके आवेदन नहीं लेना है और जिनका रिजल्ट 30% से कम है उनको भी नहीं रखा जाना है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए, इस आदेश को पहले पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन अतिथि शिक्षक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या उनको अतिथि शिक्षक में नहीं लिया जा सकता। और डीपीआई का कब आदेश आया था वो भी यहाँ पर मेंशन है, किस आदेश के तहत विदाउट डीएड बीएड को नहीं लिया जा सकता वो भी यहाँ पर मेंशन है। विषय क्या है इसका, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में संचालनालय यानी डीपीआई का आदेश जो आया था आपका 24 जुलाई 2024 एवं इसका कार्यालय का पृष्ठांकन क्रमांक इतना 25 जुलाई 2024 ये दिया हुआ है। डीपीआई का आदेश आया था उसका संदर्भ दिया गया है यहाँ पे। उपरोक्त विषय, अब यहाँ पे पॉइंट पढ़िएगा पूरे अच्छे से। उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से इस शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के निर्देश आपको उपलब्ध कराए गए हैं, किंतु देखने में आ रहा है कि कई जगह अप्रशिक्षित आवेदकों को अतिथि शिक्षक के पद पर रखा गया है, जबकि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक भोपाल कब का आया हुआ है 9/11/2016 के द्वारा अतिथि शिक्षक रखे जाने के संबंध में नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसका पैरा क्रमांक 5.6 के बिंदु क्रमांक 1, 2 एवं 3 का अवलोकन करें, जिसमें बिंदु क्रमांक 5.6.3 में स्पष्ट किया गया है कि अप्रशिक्षित आवेदकों को अतिथि शिक्षक के पद पर नहीं रखा जाना है। विशेष परिस्थिति में यदि प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो व्यापक प्रचार प्रसार के बाद यदि आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे प्रकरणों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त करने के उपरांत वरिष्ठता सूची तैयार की जाए, उसके उपरांत पात्र अभ्यर्थी का चयन किया जाए। मतलब ये कंडीशन तब के लिए था जब आपको विदाउट डीएड बीएड वाले कैंडिडेट तो तब लेना था जब आपको प्रशिक्षित यानी कि डीएड और बीएड वाले कैंडिडेट ना मिलें। तो ये आप लोग भी जानते हैं कि डीएड बीएड के कितने कैंडिडेट हैं और आप गुप्त रूप से नहीं कर सकते कि आप जानकारी ना दो कि यहाँ पर पद खाली है और गुपचुप तरीके से आप वहाँ पर बिना डीएड बीएड वालों को रखोगे तो भी आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आपको प्रचार प्रसार भी करना है कि आपके यहाँ पद खाली है, जो डीएड बीएड वाला है वो आकर के अप्लाई करे। इसके बाद अगर आपको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तभी आपको ये करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी क्लियर हो गई। इसीलिए अब आपको पता है डीएड बीएड वाले कितने हैं। तो विदाउट डीएड बीएड वाले जो होंगे उनको अतिथि शिक्षक में चयन नहीं किया जाना है। साथ ही ऐसे अतिथि शिक्षक जिनका विगत वर्ष परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा है उनको डीपीआई मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक इतने 4/7/2019 के पत्र की कंडिका इतने के अनुसार अतिथि शिक्षकों को उपस्थित नहीं कराना है। जिनका भी रिजल्ट 30% से कम है उनको उपस्थित नहीं कराना है। ये 4 जुलाई 2019 के आदेश में दिया हुआ है। अतः आप यदि शासनादेश के विपरीत अतिथि शिक्षक को रखते हैं तो इसके लिए आप
एवं संस्था प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही यदि आपने पूर्व गैर प्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को वेतन भुगतान की शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त होने की स्थिति की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अगर इसके पहले भी आपने गैर प्रशिक्षित अतिथि शिक्षक रखे हुए हैं तो उनको जो वेतन भुगतान हुआ है उसकी वसूली की कार्यवाही आपसे की जाएगी। तो ये सारे नियम सारे जो आए हैं संस्था प्रमुख और सबको देख लेना चाहिए। अगर आप इस गलत तरीके से अतिथि शिक्षकों को भरते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। और मैं जितने भी अतिथि शिक्षक आवेदक हैं, अगर आपको कहीं पर भी गलत लगता है कि ये मनमानी तरीके से यहाँ कुछ भी चल रहा है, नियमानुसार नहीं चल रहा है, आप उनको पहले दिखाइए, उनसे बात करिए, आवेदन दीजिए। अगर ऑफलाइन ले रहे हैं अभी, अगर रिक्तियाँ दिखा रहा है तो वहाँ पर जाकर के ऑफलाइन भी दे सकते हैं जहाँ जहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो ये चीज़ें होने के बाद अगर लगता है आप गलत हो रहे हैं तो बिल्कुल आप कंप्लेन करिए, क्योंकि गलत तरीके से भर्ती अगर हो रही है तो बिल्कुल आप लोग कंप्लेन करिए, उसका सॉल्यूशन भी होगा। गवर्नमेंट हो चाहे डीपीआई हो, है ना, सब सख्त कार्रवाई इसमें करेंगे अतिथि शिक्षक भर्ती में, क्योंकि इस बार पूरे नियम जो हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि आप 30% से कम वालों को रख नहीं सकते। अगर रिजल्ट उनका कमज़ोर रहा है पिछले सत्र में, विदाउट बीएड डीएड वालों को भी आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है। उन लोगों को आदेश भी मिल गया, जो लोग कमेंट्स में ये भी कर रहे थे कि आदेश आप दिखाइए, ऐसा कहाँ है, तो उनको आदेश भी मिल गया। देखिए, मेरा कोई ये थोड़ी है कि जो डीएड बीएड नहीं हुआ तिथि में ना जाए, मैं तो वो चीज़ें बताता हूँ जो पहले डीपीआई के आदेश आ चुके हैं। दिशा निर्देश जो आई है डीपीआई की, उसमें तो 30% का भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके पहले डीपीआई का आदेश तो आ चुका है ना कि 30% से जिसका कम रिजल्ट है उनको नहीं रखा जाना है ना। तो परेशान मत हुआ करिए कि बस सर ने बोल दिया तो मेरे सिर्फ बोलने से तो बिना बीएड डीएड वालों को रखा नहीं जाएगा या रखा जाएगा, मेरे कहने से नहीं। जो रूल्स हैं, जो डीपीआई ने बनाए हैं, स्कूल शिक्षा विभाग ने बनाए हैं, उसके हिसाब से ही आप लोगों की भर्ती होगी। वो चाहे विदाउट डीएड बीएड वाले हों या डीएड बीएड वाले जिनका किया हुआ है वो वाले कैंडिडेट हों। तो ये देखिए नियम था और संशोधित होकर के भी आ गया, क्योंकि ऐसा उन्हें जानकारी मिली कि ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, जो अप्रशिक्षित हैं उनको अतिथि शिक्षक में रखा जाएगा। तो उन्होंने संशोधित करके ये आदेश फिर से पारित कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की है। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई होगी संस्था प्रमुख पे। तो चलिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।